औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th, सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक द माउस एंड द कैट। प्यारे बच्चों, यहाँ आपकी किताब पे दिया गया सवाल, द हंग्री कैट इज़ ट्राइंग टू कैच कंजन द माउस। कहते हैं कि एक बिल्ली है, भूखी बिल्ली, वो एक चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है, जिस चूहे का नाम रखा है यहाँ कंजन। कंजन इज़ नाउ ऑन द 14th स्टेप। लेकिन जो कंजन है, ये माउस जो है, बिल्ली, ये चूहा जो है, ये इस वक्त 14th स्टेप पे है। एंड इट कैन जंप 2 स्टेप एट ए टाइम। 14th स्टेप पे बैठा है, अब एक बार ये 2 स्टेप जंप कर सकता है, छलांग मार सकता है। द 3rd स्टेप शी कैन जंप 3 स्टेप एट ए टाइम। लेकिन जो बिल्ली है, बिल्ली 3 स्टेप एक बार जंप छलांग मार सकती है, यानी जंप कर सकती है। If the mouse reaches 28, it can hide in the hole. Find out together the mouse can get away safely. नीचे कुछ पार्ट्स इसके दिए गए हैं। पार्ट ए है द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप्स। फिर दूसरा यहाँ पार्ट बी द स्टेप्स ऑन विच द कैट जंप्स। फिर पार्ट सी है द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप्स। पार्ट डी है कैन द माउस गेट अवे। अब हमें यहाँ क्या करना है, इसके बाद है फिर फाइंड आउट इफ द कैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th स्टेप्स and jumps 5 steps at a time, and the mouse starts from 8th step and jumps 4 steps at a time. Can the mouse get away? अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी मैंने आपको ये सवाल समझाया, तो इसके जो ये पार्ट्स है, पार्ट ए में यहाँ है द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप 14 जंप। अब यहाँ क्या करना है हमें, हम लिखेंगे यहाँ द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप्स और अभी ये जो माउस था, ये 14th स्टेप पे था। अब 14th स्टेप पे माउस था, चूहा था, ये एक बार 2 स्टेप जंप करता है, यानी 14th को हमें 2 स्टेप बढ़ाने हैं, 16, इसको और 2 स्टेप बढ़ाएंगे 18, फिर और 2 स्टेप बढ़ाएंगे 20, इसी तरीके से 2 स्टेप बढ़ाते रहेंगे 22, 24, 26 एंड 28 ये पार्ट ए है। तो पार्ट बी है, यहाँ पार्ट बी है द steps on which the cat jumps और क्योंकि जो ये कैट थी, ये 3rd स्टेप पे थी, 3rd स्टेप पे ये 3 स्टेप
एट अ टाइम जंप करती है। अब यहाँ थर्ड स्टेप इन्हें थ्री स्टेप एट अ टाइम शी कैन जंप्स 3। इसको 3 स्टेप और बढ़ाएंगे 6, इसको 3 स्टेप और बढ़ाएंगे 9, इसी तरीके से 3 स्टेप बढ़ाते रहेंगे 12, 15, 18, 21, 24 एंड 27 प्यारे बच्चों। इसके बाद इसका सी पार्ट में है द स्टेप्स on which the both the cat and the mouse jump or अब हमें यहाँ के क्या हमें करना है कि किस स्टेप पे ये दोनों एक साथ पहुँचे। अब देख लो यहाँ 18, यहाँ भी 18 स्टेप पे, अब यहाँ 24 स्टेप पे, अब यहाँ भी 24 स्टेप पे। हम लिखेंगे the cat and the mouse jumps are 18 and 24 अब डी पार्ट इसका है। डी पार्ट क्या कहता है? द माउस कैन गेट अवे together at the steps 18 and 24 अब जो ये बिल्ली है और ये चूहा, ये 18 और 24 स्टेप पे एक साथ पहुँचे। अब यहाँ चूहे को बिल्ली से बचना मुश्किल है। मेरे बच्चों, इसके बाद दूसरा इसके बाद था फाइंड आउट। अब हमें फाइंड आउट यहाँ करना था। फाइंड आउट में क्या था? If the cat starts from the 5th step and jumps 5 steps at a time, and the mouse starts from 8th step and jumps 4 steps at a time, can the mouse get away? प्यारे बच्चों, इसको अब क्या करेंगे हम? यहाँ लिखेंगे हम इन द केस फाइंड आउट में the steps on which the mouse jumps or 8, क्योंकि ये माउस जो है 4 स्टेप एट अ टाइम ये जंप करते हैं। ये 8 स्टेप पे थी, अब 4 स्टेप इसने जंप किया एट अ टाइम। अब 8 स्टेप पे थी ये, तो 4 स्टेप ये जंप करते एट अ टाइम। अब 8 को हम ये 8 स्टेप को हम 4 स्टेप ऐड करते रहेंगे, यानी 4 के साथ और 4 स्टेप इसने जंप किए 12 के साथ, फिर 4 स्टेप आगे
16। इसी तरीके से 4 स्टेप ये जंप करता रहा, 16, 20, 24 एंड 28। इसका फिर है पार्ट बी। पार्ट बी में है द स्टेप्स ऑन विच द कैट jumps are 5, क्योंकि ये कैट जो थी ये 5th स्टेप पे थी और 5th स्टेप पे ये एट ए टाइम कितना करता है, ये 5 स्टेप आगे जंप करती है, यानी एट ए टाइम 5 स्टेप ये छलांग मारती है। अब 5 पे ये थी, फिर 5 स्टेप इसने आगे किए, हो गया 10 पे फिर 5, 15, इसी तरीके से 20 एंड 25। अब हमें सवाल यहाँ पार्ट सी है। सी में क्या कहता है, द स्टेप ऑन विच बहुत ऑफ द कैट एंड माउस जंप is 20। since their 4th jump is mouse will not get away safely। क्या कहते हैं यहाँ, क्योंकि ये दोनों एक ही स्टेप पे पहुँचे। बिल्ली ने 8 स्टेप पे थी, 4 स्टेप ये एट ए टाइम जंप करती रही, तो 20 पे ये भी पहुंची। अब कैट जो थी ये 5वें स्टेप पे थी, एट ए टाइम ये 5 स्टेप जंप करती रही, तो 20 पे ये भी पहुंची। अब यहाँ चूहे को बिल्ली से बचना मुश्किल है। शुक्रिया।